एक मॉडलिटी का नाम सुना है, रेकी। तो बेसिकली रेकी पद्धति है क्या, मतलब इसके ओरिजिन क्या हुआ और ये कितनी इफ़ेक्टिव है रेकी हीलिंग? सर जो मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले जिससे कनेक्ट किया था, क्योंकि मैं खुद भी एक सीवियर डिप्रेशन में रही हूँ, और मुझे लगता है कि आज की डेट में जितने भी हीलर हैं वो ऑलरेडी यूनिवर्स के द्वारा एक ऐसे चैलेंज में डाले जाते हैं जो ये समझ सकें कि एग्जैक्टली इस पेन को कैसे महसूस किया जाता है या क्या इसकी वो है और कैसे इसको ठीक करना है। ठीक है, तो मैंने अब सबसे पहले सीखा था रेकी। ठीक, रेकी वाकई बहुत इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? एग्जैक्टली ये आपके अंदर ही मौजूद है। ठीक है, ये कॉस्मिक एनर्जी है, प्राण ऊर्जा है जो आपके अंदर ही है। बस आपने जो बचपन से और अब तक जो भी आपकी लाइफ है, उस मेटलिस्टिक दुनिया में फंसने के कारण आपने उस ऊर्जा को ब्लॉकेजेस दे दे के दबा दिया है। राइट। अगर आप फील करना चाहते हैं कि कहाँ है हमारी वो एनर्जी, जो रेखी एनर्जी, वो कहाँ है आपके सर, ये चक्रास ना सिर्फ यहाँ होते हैं बल्कि आपके हाथों में भी चक्रास होते हैं। ओके। आपकी हर उंगली के अंदर भी चक्रास की फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, इनको सिर्फ दबा दीजिए। ठीक है, दबाने के बाद जब आप इसको जोर से प्रेस करते हैं और धीरे धीरे से दूर और पास ले जाते हैं तो आपको बीच में एक वाइब्रेशन फील होती है। होता है, बिल्कुल होता है। होता है ना? हाँ। ये जो वाइब्रेशन है ये वही कॉस्मिक एनर्जी है जिसको हम रेकी कहते हैं। ओके। ठीक है, रेकी क्या है? रेकी जापानीज वर्ड है। रेकी जो रखा गया वो जापानीज वर्ड है। एग्जैक्टली इसका मीनिंग है यूनिवर्सल कॉस्मिक प्राण ऊर्जा या यूनिवर्सल फोर्स एनर्जी जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, इन चक्रास के साथ कनेक्टेड है। और इन चक्रास के कनेक्ट होने के कारण, चूंकि जैसे आप इस कॉस्मिक, ये गुरु शिष्य पद्धति पर आधारित है। एक गुरु अपने शिष्य पर ट्रांसफ़र करता है या एक कह लीजिए शक्तिपात करता है, उसके थ्रू होता है, और बहुत ही बेहतर वे में आपको अपने चक्रास को क्लीन, चार्ज और एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। रेकी सर, आज एक रिसर्च, मतलब इंडिया का तो नहीं पर अमेरिका में आज हॉस्पिटल में, जब एक बहुत बड़ी बीमारी, मैं उसका नाम नहीं लेती, जनरली कैंसर आप कह सकते हैं। ठीक है, मुझे बोलना होता तो मैं उसे राम प्यारी दुलारी या कुछ भी और नाम दे देती हूँ अगर कोई आता है ऐसा, तो क्योंकि नाम में एक फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो उन हॉस्पिटल में किसी के कीमो करने से पहले वो रेकी के वो रखे जाते हैं, एक्सपर्टीज रखे जाते हैं। कीमो करने से पहले उनको रेकी दी जाती है। उससे रिजल्ट ये आया कि जो लोग रेकी करने के बाद कीमो ले रहे हैं उनको अपनी बॉडी में पेन का लेवल उस लेवल पर फील नहीं हुआ, और उनको वो कीमो एग्जैक्टली उनके शरीर पर लगना शुरू हो जाता है। कई बार हम कीमो करते हैं तभी में हमको ये सुनाई देता है ना कि ये बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है, तो बॉडी आपको उसको रिएक्ट करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो ये चक्रास है उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, वो फ्रिक्वेंसी आपकी बॉडी को अलाउ करती है टू रिसीव हीलिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही बेटर है। ना सिर्फ मैंने एग्जैक्टली मैं ये कहूँगी कि सर कि जिन के साथ मैंने रेकी कई गुरुओं से सीखा है, तो जो जिनसे मैंने सेकंड टाइम सीखा था उनसे मैंने 1-to-1 सीखा था। एंड शी इज़ ऑल्सो कैंसर पेशेंट। वो खुद एक कैंसर पेशेंट है। अभी वो नहीं सिखाती और मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं है अभी प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। वो मैं और एक ही बैच में कुछ सीख रहे थे। शी सेड कि मैंने उनका रिव्यू सुना, तो जस्ट आई वांट टू से कि मुझे आपसे सीखना है, आपका जो भी वे रहा हो, क्योंकि मुझे ये पता करना था कि कैंसर इन्होंने अगर अपना ठीक किया है तो इन्होंने क्या टेक्निक और किस तरह यूज़ किया होगा। ठीक है, क्योंकि सर एक विचार 4 कदम चलते ही चेंज हो जाते हैं। एक विचार जो मैंने आपसे कहे, आपने किसी और से कहे, आपने किसी और से कहे, तो वो चेंज हो जाते हैं। सही ठीक, बात है। तो ज्ञान जो पुराने जमाने से यहाँ तक, रेकी में बहुत 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 मॉडर्निटी आ चुकी है। तो जो वहाँ से चलकर यहाँ तक इतना मॉडर्न हुआ है, तो ऑब्वियसली उनसे भी मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। राइट। ठीक, तो उन्होंने ये बताया था कि उनके डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया था कि आप अब बचेंगे नहीं। आप, उनके 2 छोटे बच्चे थे, कि आप जो है बचेंगे नहीं, आप जा कर के घर पे रही है। रेकी के माध्यम से उन्होंने अपने कैंसर को मात दिया और अपने बच्चे को भी और अपनी फैमिली को आज हैप्पीली लीड कर रही हैं। इतनी ताकतवर है रेकी? हाँ, तो इसके पीछे कोई क्लिनिकल ट्रायल, साइंटिफिक एविडेंस, ऐसे कुछ प्रमाण हैं? कई बार इनको बोलते हैं ऑकल्ट, बोलते हैं कि इनका कोई वैलिड नहीं है, जस्ट एक फील गुड फैक्टर वाली चीज़ें होती हैं, ऐसा है क्या? साइंटिफिक रीज़न है। ठीक है, क्या रीज़न है? ये क्वांटम फिजिक्स, अगर आप एक क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स क्या है? वो फ्रीक्वेंसी ही तो है। ठीक है, कि जो चीज़ हमसे जा रही है वो लौट कर आएगी।
ठीक, हम यहाँ पृथ्वी और आकाश के तत्व के बीच में खड़े हैं आज, यहाँ पे स्टेबलाइज्ड हैं, तो इसके पीछे भी वो पृथ्वी और आकाश का तत्व है जिसने हमें बांध कर रखा है। ठीक, जिसने हमें बांध कर रखा है वो कहीं ना कहीं उस ऊर्जा से और मदर अर्थ की ऊर्जा से कनेक्ट कर रहा है, यानी जाने और आने और जाने का प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर भी है, इस फ्रिक्वेंसी में भी है, तो वो अस्तित्व में है। इसका सीधा सा प्रमाण क्वांटम फिजिक्स में मिलता है। कैसे मिलता है ये आप देखिए, जब आप आंखें बंद करके, आईज क्लोज करके उस ऊर्जा से मेडिटेटिवली कनेक्ट होते हैं तो आपका जो फ्रंटल लोब है ये बढ़ता है, आपका हिप्पोकैम्पस बढ़ता है। ठीक है, जब ये बढ़ता है तो ये क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? तो इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न है कि आपके अंदर की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ रही है, तो वो मेमोरी को स्टोर करने के उस बॉक्स को भी बढ़ा रही है। राइट। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप कर रहे हो दिख नहीं रही है पर आपके कोई एक बॉक्स है वो बढ़ रहा है, इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट कर रही है। करेक्ट। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और बड़ा और छोटा करने का प्रोसेस कर रही है तो ये साइंटिफिक प्रूवन भी तो है। राइट। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि रेकी डेफिनेटली साइंटिफिक भी है, अनुभव की चीज़ है।